my channel, and this is a tarot reading and this is a Vaishnavi. I am astrologer, numerologer, tarot card expert and face reader. So ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर माय चैनल. अदरवाइज़ मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ. आज का टॉपिक रहने वाला है फर्स्ट इम्प्रेशन फॉर फ्यूचर स्पाउस. ओके, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ. मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ लाइक फ्यूचर स्पाउस के ऊपर. एंड फ्यूचर स्पाउस के हर एक टॉपिक्स मैं ग्रैब करूँगी. जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स थे मेरे पास फ्यूचर स्पाउस को लेकर के, तो हर एक कमेंट मैं एक ही वीडियो में लाइक मैनेज नहीं कर सकती थी. तो मैंने सोचा इस पर एक सीरीज़ लाइक शूट करते हैं जिस पे हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो होगी. ओके डियर, तो ऑलरेडी फ्यूचर स्पाउस सीरीज़ पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुका है. तो अगर आप न्यू हो इस वीडियो पे सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जा कर के देखो. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पार्ट 1 है इस टॉपिक पे लाइक आप अपने पार्टनर से कब मिलोगे. ओके, कैसे मिलोगे, कब मिलोगे. एंड सेकेंड टॉपिक है जो सेकेंड पार्ट है जो मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी. उसका टॉपिक है आपका फर्स्ट मीटिंग कैसा होगा. ओके, आप दोनों का फर्स्ट मीटिंग कैसा होगा, कैसी बातें होंगी आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग में, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें हैं. आप चाहो तो जा कर के देख सकते हो. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर माई चैनल. आई अगेन टेल यू, अगर आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का एक पार्ट बनना चाहते हो, एक हमारा यूट्यूब फैमिली बहुत लाइक क्यूट सा यूट्यूब फैमिली है. सॉरी फॉर माई वॉइस मिस्टेक. बिकॉज मुझे लगता है कि जो हम न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं इसमें आपको भी जुड़ना चाहिए. अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके माइंड में फ्यूचर स्पाउस को लेकर के, अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक अनपेशेंस हो अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर के, आपको हर एक चीज़ें जाननी है अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, सो येस दिस इज़ अ योर वीडियो. सो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे हम इंट्रोडक्शन में, वीडियोस की इंट्रोडक्शन में. सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिस पे आज की ये वीडियो है वो है फर्स्ट इम्प्रेशन फॉर योर पार्टनर. सो नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा लाइक पार्ट 2 इस पे था कि फर्स्ट मीटिंग कैसा होगा, मीटिंग के बाद इम्प्रेशन कैसा होगा फर्स्ट, इस पे है ये वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले मैं आपको बता दूं मेरी कोई भी वीडियो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, ना ही टाइम स्पेसिफिक होती है और ना ही एज स्पेसिफिक होती है. अगर आप अंडर 18 हो सो फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो. ओके डियर, बिकॉज मेरी कोई भी वीडियो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है एंड मेरी कोई भी वीडियो में वल्गरिटी नहीं होती है, तो आप देख सकते हो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो. अदरवाइज़ 2 साल बाद भी अगर आप इस वीडियो तक पहुंचोगे तो येस आपसे ज़रूर रेजोनेट होगा. एंड हमेशा की तरह मैं ये वीडियो भी कहीं पर भी ना स्किप करूँगी, ना ही काटूँगी पीटूँगी, बिकॉज मुझे लगता है मेरी फीलिंग्स, मेरे एनर्जीज डिसबैलेंस हो जाते हैं. ओके, सो सॉरी फॉर से मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया. स्टार्ट करते हैं अब. फर्स्ट इम्प्रेशन फॉर योर पार्टनर. ओके, फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस. वाओ, स्टार्टिंग ही ब्यूटीफुल है. एंड वेटिंग. अगर आप सेकेंड पार्ट देखोगे इस सीरीज़ का तो आपको पता चलेगा कि आपने वो सिचुएशन, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द सिचुएशन आपने छोड़ दिया था लाइक अपने डिसीजन पे आपने छोड़ दिया था कि मैं बाद में बताऊंगा या बताऊंगी सोच के, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस थे या फिर आप डर रहे थे अपने पास्ट को लेकर के कि फिर से मेरे साथ ऐसी चीज़ें ना हो जाए. एंड इस टाइम आपका पार्टनर थर्ड एपिसोड में आपका पार्टनर अभी भी वेटिंग में है. वाओ, मेरे कार्ड्स भी समझ रहे हैं कि मैं एक सीरीज शूट कर रही हूँ एंड वहीं से ये ओके हैंगमैन. ओ माय गॉड, क्या बोलूँ मैं. मेरे बातों पे बिलीव नहीं है ना तो जा कर के गूगल पे सर्च करो टैरो डेक में हैंगमैन का सिंबल क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, आपको पता चल जाएगा. कंफ्यूज एनर्जी में आता है ये हैंगमैन. एंड मैंने आपको ऑलरेडी दूसरे पार्ट में ये चीज़ें बता रखी हैं कि आप कंफ्यूज हो. ओके डियर, सो मेरे कार्ड्स अब बोलना स्टार्ट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर माय डिवाइन, थैंक यू सो मच.
एंड लव यू लॉट मुझे गिफ्ट देने के लिए। बिकॉज मैं एक छोटी सी लाइन आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग गलत गलत बोलते टैरो के बारे में कि एक ये पत्तियाँ हैं ऐसे वैसे, लाइक जो भी है, ताश है और बहुत कुछ ब्ला ब्ला, ऐसा नहीं बोला करो। ओके, हम इसको मंत्र से चार्ज करते हैं। ओके, मंत्र से चार्ज करते हैं। ये कार्ड्स का मतलब होता है, तो प्लीज़ समझो, भगवान के वर्ड्स को समझने का एक माध्यम है। जैसे हमारे पास फ़ोन होता है ना, वैसे ही एक माध्यम है ये। पहले के ज़माने में कॉडियो से जाना जाता था, थोड़ा सा ज़माना डिजिटल हुआ तो ये कार्ड्स आ गए। बट इस कार्ड्स का भी जब आप बहुत पीछे जाओगे ना, खास करके जो पंडित होंगे वो जानते होंगे कि जब आप बहुत पीछे जाओगे ना, तो भगवान से कांटेक्ट बनाने का बहुत सारा हमारे पास लाइक ऑप्शन होता है। जैसे कि टैरो कार्ड्स हो गए, या फिर कोई कौड़ी हो गया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती थी पहले के ज़माने में जो जिससे हम जानते थे कि सामने वाले की फीलिंग्स क्या है, आगे चल के लाइफ में क्या होगा। ओके, एंड ये बहुत रेजोनेटिंग होती थी, बहुत एक्यूरेट होती थी। एंड आज भी वो चीज़ें हैं, बट अब सब कुछ टैरो पे डिपेंड हो चुका है। ओके, आज के डेट में आप कौड़ियों से देखोगे, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये चीज़ें ब्लैक मैजिक में ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, कौड़ी वगैरह। ओके, फूटी कौड़ी एंड कौड़ी वगैरह। तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जब आप इससे बहुत ज़्यादा रीडिंग करना स्टार्ट करते हो ना, एंड डेली रीडिंग करने से पहले मैं इसे चार्ज करती हूँ मंत्र से। ओके, तो धीरे धीरे कार्ड्स बोलने लगते हैं। ओके, धीरे धीरे कार्ड्स बोलने लगते हैं, आपकी पॉजिटिव नेगेटिव हर एनर्जीज ग्रैब करने लगते हैं। ओके, एग्जर्व करने लगते हैं। तो जो सेकंड हैंड टैरो होता है ना, जिसपे किसी पास्ट के इंसान ने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा रीडिंग्स की हैं, एंड वो अब नहीं है इस दुनिया में, एंड उसके टैरो को कोई अगर ख़रीदे, आपको पता है, सॉरी, आपको पता है ये चीज़ें लाखों में बिकती हैं। हालांकि मेरा ये टैरो डेक सिर्फ 1400 का था, बट टैरो डेक्स जो होते हैं ना, जो सेकंड हैंड टैरो डेक होते हैं जिसमें ऑलरेडी बहुत काम हो रखा है, वो टैरो बहुत महंगे मिलते हैं। कोई अंदाज़ा नहीं है, मतलब जो उसका रीडर था ना पहले, वो जितने का बेचे और लोग ख़रीदते भी हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी चार्ज है, उस पर उतना काम नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चंस पूछो एंड कार्ड्स लाइक बोलते हैं, बिल्कुल एक्सप्रेस करते हैं। ओके ओके, सो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन है। ओके, बस 2 कार्ड्स और चाहिए मुझे, एंड फिर मैं आपको बताऊंगी। ओके, 2 कार्ड्स और चाहिए एंड मैं फिर आपको बताऊंगी। किंग ऑफ द कप्स। ओके, लास्ट lovers, look at this card. Claim this reading. Okay, now claim this reading. तुरंत जाओ एंड कमेंट्स करो claim. ओके, एंड सेकेंड कार्ड ऑफ दिस। ओके, मैं समझ गई। ओके, सो फर्स्ट कार्ड क्या था हमारा? फर्स्ट क्या कार्ड था हमारा? जस्टिस। तो कहो चाहे कुछ भी कहो, बट आपको जस्टिस तो मिलने वाला है। मीन्स आपका पार्टनर मान जाएगा। फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होने वाला है? ओके, सो फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द जस्टिस। सबसे पहले तो जो आपका पार्टनर होगा ना, वो उसके ऊपर ये इम्प्रेशन पड़ा है ना कि यार क्या मेरे अंदर कोई कमी है। ओके, बिकॉज लुक एट दिस कार्ड, एक मैन है जिसके हाथ में झंडा है, लाइक दीज फ्लैग। हालांकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि इमेजेस, जो कार्ड्स के इमेजेस होते हैं उसको लेकर के हम प्रिडिक्शंस नहीं करते। हर कार्ड का अपने आप में एक मतलब है, बट बाय चांस चीज़ें एक्यूरेट हो जाती हैं इमेजेस से। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ओके, लाइक इस इंसान के पास ना, ये जीत चुका है, इसके पास लाइक विजय का झंडा है, लाइक जीत चुका है, ये जीत का झंडा है, फिर भी इसका मुंह उस साइड घुमा है एंड ये थोड़ा सा सैड है। ओके, सो इसने कन्फेस तो कर दिया, लाइक आपके पार्टनर ने कन्फेस तो कर दिया, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उसने कन्फेस तो कर दिया, बट आपने उन्हें कन्फ्यूज़न में रखा हुआ है। मैं बताऊँ आपको, मिडल में था हैंगमैन। हैंगमैन क्या कहता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। हैंगमैन लाइक सिचुएशन, हैंगमैन ये एक्सप्लेन करता है कि यू आर कन्फ्यूज्ड। जो भी ये वीडियो देख रहा है ना अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, उस टाइम वो इंसान कन्फ्यूज़ होगा।
सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अगर आप लड़के भी हो तो भी देख सकते हो, लड़की भी हो तो भी देख सकती हो। ओके, सो मेरे माइंड में अभी अभी नेम आया है, दीपक। यस डियर ब्रो, आप भी देख सकते हो। ओके, सो देखना, क्योंकि इस रीडिंग में पता नहीं क्यों मुझे आपका लाइक नाम आ गया। ओके ब्रो, सो दिस रीडिंग इज़ योर। सो हैंगमैन लाइक सिचुएशन कि आप कंफ्यूज हो जिस टाइम भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना। अगर आप फ्यूचर में, आपका फ्यूचर स्पाउस आपके पास आता है, प्लीज़, अगर हो सकता है आपको ये वीडियो समझ में ना आ रहा हो, प्लीज़ आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 प्लीज़ देखो जा करके। ओके, अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में हर एक चीज़ जानना चाहते हो एक्यूरेटली तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं भी आप देखना चाहते हो कोई बात नहीं, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप हर एक चीज़ें समझ जाओ। तो जब भी आप अपने पार्टनर से फर्स्ट लाइक आपने कोई मीटिंग कर ली है, आप अपने फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इंप्रेशन जानना चाहते हो, तो आप उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल दोगे मीटिंग्स में कि आपका जो पार्टनर है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा या आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, स्पेशली आप दिख रहे हो बिकॉज रिटर्न कार्ड था कप्स, पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स ये एक्सप्लेन करता है कि आपको कुछ ना कुछ ऑफर मिला है। अब वो क्या ऑफर है आई डोंट नो, शायद आपको शादी का ऑफर मिला है, बिकॉज सेकेंड वीडियो जो सेकेंड ऑफ द पार्ट है इस सीरीज़ का, उसमें साफ मैंने बता रखा है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि जा कर के देखो, बिकॉज ज़्यादा समझ में आएगा आपको। एंड अगर नहीं भी आप देखना चाहते हो तो भी मैं आपको बता दूँ कि आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ तो ऑफ़र किया है। ओके, मीटिंग्स में, फर्स्ट मीटिंग में कुछ ना कुछ तो आपके पार्टनर ने आपको ऑफर किया है एंड आप उन्हें कंफ्यूज कर रहे हो उसको इस टाइम। ओके, इस टाइम आप अपने पार्टनर को कंफ्यूज कर रहे हो एंड आपके पार्टनर अपने आप में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत ब्रोकन फील करेंगे उस टाइम। फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दी, हाँ ब्यूटीफुल तो समझते हैं आपको, बिकॉज कार्ड्स जो है ना, किंग ऑफ द कप्स, अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है, यस आपका जो पार्टनर होगा आपके ऊपर भी इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि आपका लाइक जो पार्टनर है वो क्वीन, सॉरी किंग की तरह निकल के आया है। क्वीन मेरे मुंह से निकला है, हो सकता है आप उनके लाइक, उनके नज़र में अपीयरेंस आपका जो है वो एक क्वीन की तरह, वो समझ रहे हैं हाँ ये इंसान है जो मेरे साथ खड़े होने लायक है। ओके, आपको कंपैरिजन करके वो बताते हैं कि ये इंसान मेरे साथ खड़े होने के लायक है एंड अच्छा है। तो आपका जो पार्टनर है ना वो अपने ऊपर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज वो ब्रोकन फील कर रहा है, क्योंकि आपने उसे वेट करने बोला है कि रुको मैं अभी सोच समझ के बताऊंगी। एंड मुझे लगता है फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ो, जो फर्स्ट थॉट है आपके पार्टनर का, जब आप पहली बार उनसे मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, एंड जो फर्स्ट थॉट होगा वो ये होगा कि आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचेंगे कि मैंने तो, मतलब मेरे नज़र में तो वो लड़की बहुत अच्छी है, मैंने तो अब उसको ऑफ़र कर दिया, अब देखता हूँ क्या होता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप उन्हें वेट करने बोलोगे कि सॉरी मैं थोड़ा सा टाइम चाहती हूँ, लाइक जो भी है। ओके, तो आपके पार्टनर यहाँ पे ना बहुत ब्रोकन फील कर रहा है, उन्हें तुरंत आंसर्स चाहिए थे, उन्हें तुरंत क्लेरिफिकेशंस चाहिए थे। मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये भी लग रहा है ना, हालांकि ये रीडिंग की बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल साइड ऑफ द थिंक है, कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो आपका पार्टनर है वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, मतलब कुछ भी देखा उसने तुरंत उसे चाहिए, एक राजा की तरह। बिकॉज जस्टिस कार्ड ये लाइक 6 ऑफ वॉन्स एंड जस्टिस वॉन्स, ये दोनों दिखाता है कि आपका जो पार्टनर है ना वो एक राजा की तरह पर्सनालिटी रखता है। एक राजा को ना जो भी वो ऑफर करता है लोग तुरंत जवाब देते हैं, नहीं देते हैं तो उस राजा को बहुत बुरा लगता है। एंड एक राजा को हर एक चीज़ समय पे चाहिए, समय से पहले चाहिए, बट लेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज राजा बौखला जाता है, उसे बुरा लग जाता है, उसकी ईगो पे हर्ट हो जाता है। लाइक ईगो, यस दिस वर्ड इज राइट। ओके, सो आपके पार्टनर को ईगो पे आ गया वो चीज़, जब आपने मना किया ना। ओके, अब मैं समझी अच्छे से, सॉरी। तो जब आपने अपने पार्टनर को रुकने बोला ना कि नहीं रुको थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, अभी थोड़ा सा आप रेडी नहीं हो इस चीज़ के लिए, आपके पार्टनर उनके ईगो पे आ गया ये चीज़, एंड अब वो राजा की तरह बिल्कुल मुंह फुला के, ये एटीट्यूड सही नहीं है वैसे, मैं एक चीज़ बताऊँ तो, बट सिचुएशन ऐसी ही है, आपके पार्टनर पे ऐसा इफेक्ट पड़ेगा कि इसने मुझे मना कैसे किया, लाइक अब तो ये लड़की मुझे चाहिए। बिकॉज
थ्री ऑफ वॉन्स ये शो भी करता है कि आपने ना लाइक एक चीज़ आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब कोई किसी को इग्नोर करता है ना, उसके प्रति उसका अट्रैक्शन और बढ़ जाता है। एंड ये लाइक एक साइकोलॉजिकल लॉ भी है कि इग्नोर करने से ना आपकी लाइक वर्थ उस इंसान के माइंड में, उस इंसान के दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा हो जाती है। यही सिचुएशन क्रिएट हुआ है यहाँ पे। आपने उन्हें रुकने बोला और आपके पार्टनर ने उस चीज़ को इतना ज़्यादा दिल पे ले लिया, इतना ज़्यादा ईगो पे ले लिया, आपके पार्टनर अब बोल रहा है नहीं अब तो चाहिए मुझे इंसान। इसने मना कैसे किया, अब तो ये इंसान मुझे चाहिए, ये आके बोले मुझे, मैं मना करूँगा। एंड जब आप बोलते हो, वो खुद से आपको ऑफर कर रहे हैं। लुक एट दिस कार्ड। वो मना ही नहीं कर सकते आपको, बिकॉज आप हो ही इतने ब्यूटीफुल, बिकॉज आप हो ही इतने लाइक क्या बोलूँ मैं आप। सो आप समझ गए कि वो आपको मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत सुंदर हो, बहुत सुशील, बहुत लाइक सर्वगुण संपन्न। चाहे आप जैसे भी हो, भले आप लेट सो के उठते हो, बहुत जल्दी सो जाते हो, या बहुत लेट सोते हो एंड बहुत लेट उठते हो, चाहे कितनी भी आप में कमियां क्यों ना हो, आपके पार्टनर को आप पसंद हो। ओके डियर, वो लाइक हो सकता है वो वैसी ही एनर्जी चाहते हो अपने लाइफ में। सॉरी फॉर दिस, बिकॉज मैं जब बात करती हूँ ना, मुझे अपने हाथ में कुछ चाहिए कॉन्सेंट्रेशन इग्नोरेंस के लिए, बिकॉज मैं खुद के लुक्स पे बहुत ज़्यादा लाइक ध्यान देने लगती हूँ, क्या मेरा बाल कहाँ है, ये क्या है, वो क्या है। तो मुझे थोड़ा कुछ ना कंसंट्रेशन इग्नोरेंस के लिए कुछ चाहिए होता है, तो मैं सॉरी। तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होंगे कि आपका जो पार्टनर है, आप मतलब इम्प्रेशन यही है कि आप मना कर दोगे। मुझे नहीं पता किस चीज़ के लिए आपने मना किया, हो सकता है उन्होंने शादी के लिए, ज़्यादातर तो कार्ड्स यही एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज दीज कार्ड एक्सप्लेन इट किया उन्होंने कुछ तो ऑफर किया बहुत सीरियस, एंड आपने मना कर दिया। ओके डियर, आपने मना कर दिया एंड आपके पार्टनर ने उस चीज़ को ईगो पे ले लिया। ओके, ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक अभी मैंने आपको क्या दिखाया है? लवर्स। ओके, लाइक मी लाइक लवर्स, बट था तो वो टू ऑफ कप्स। वो शो करता है मैसेजेस एक्सचेंज को, लाइक टॉक्स या फिर फीलिंग एक्सचेंज कर रहा है कोई पार्टनर। द लवर्स थोड़ा अश्लील कार्ड है ये, बट आई लुक एट दिस। द लवर्स, व्हाट इज दिस यार? फिर भी आप मान रहे हो, मैंने बोला ना जस्टिस आ गया पहले, तो फिर होना ही है, होना ही है। ओके सो ये कार्ड गिरा है बिल्कुल, आप वीडियो स्किप करके देखना, पीछे बैक करके देखना, ये कार्ड ना गिरा है, पॉप आउट हुआ है खुद से। ओके ओके, मैं इसको नहीं लूँगी, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। ओके, मेरे कार्ड्स बहुत ज़्यादा उछलते हैं, बिकॉज हो सकता है आपकी जो पार्टनर हो ना, जिस टाइम आप उनको मना करो, आप वेट करने को बोलो उनको, उस टाइम आपके पार्टनर, यस, क्वीन ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, यस यार, क्या कर रहे हो यार, मत मना करना। ओके थोड़ा सा टाइम लेना, आप ये बोल सकते हो। ओके ओके, व्हाट इज दिस यार, क्या ब्यूटीफुल रीडिंग है यार। जस्टिस, ओके ओके, क्वीन, ओके, क्वीन क्वीन, किंग किंग, जस्टिस, व्हाट इज दिस यार। कंफ्यूज भी हो, मैं बॉटम ऑफ द डेक क्लियर करती हूँ आपको। ओके दिख रहा है आपको? सॉरी लाइट्स हैं बहुत ज़्यादा मेरे सामने, तो ये कार्ड्स जो है आपको फ्लैश हो रहे होंगे, बट ओके। तो मैंने आपको बोला था ना कि आप लोग, मैंने आप बैक करके देखना। ओके आप बैक करके देखना वीडियो को, आपको पता चलेगा। मैंने बोला था ना, क्वीन निकला था मेरे मुंह से। ओके क्वीन, तो यस, क्वीन, किंग, जस्टिस एंड बॉटम ऑफ द डेक भी क्वीन। बहुत अच्छा कार्ड है यार, क्लेम क्लेम करो इस रीडिंग को। ओके सो मैं बिल्कुल अच्छे से साफ लहजे में आपको बताती हूँ, सारी चीज़ें समझ के सारी चीज़ें बताती हूँ, एंड एक सिंपल सा उपाय भी बताऊंगी। आप अपने फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होने वाला है आपके पार्टनर का, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो आपका जो पार्टनर होगा ना, आप जब पहली बार उनसे मिलोगे,
आप उनको वेट करने को बोलोगे। किस चीज़ के लिए वेट करने को बोलोगे मुझे नहीं पता। हो सकता है कि वो आपको कुछ ऑफ़र करें, बिकॉज़ पेज ऑफ कप्स एक्सप्लेन करता है कि आपकी पार्टनर या आप कुछ तो ऑफ़र करने वाले हो। एंड आपका पार्टनर आपको बोलेगा, आपका फ्यूचर स्पाउस आपको बोलेगा कि जस्ट अ वेट, ओके? सॉरी, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बोलोगे कि जस्ट अ वेट, मुझे थोड़ा सा मौका चाहिए सब सोचने समझने का, मैं फिर बताऊंगी आपको। एंड आपके पार्टनर को ये चीज़ें ईगो पे लग जाएंगी, आपका पार्टनर बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा एंड आप हो हैंगमैन सिचुएशन में, बिकॉज आप किस क्यों हैंगमैन सिचुएशन में हो आई डोंट नो। हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, इसलिए आप सोचने विचारने में थोड़ा टाइम ले रहे हो। अगेन आप दोनों बिल्कुल रिलेशन में आ रहे हो, बिल्कुल आ रहे हो रिलेशन में। एंड हो सकता है उस समय आप जब रिलेशन में आओ ना तो भगवान के ऊपर छोड़ दो कि भाई मैं इस इंसान को छोड़ना भी नहीं चाहती एंड मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्यों आऊँ इसके साथ रिलेशन में, मैं क्यों इतनी अट्रैक्ट हूँ। तो आप भगवान से बोलोगे कि भगवान बस आपके ऊपर छोड़ रही हूँ मैं, एंड बाद में आपको रिजल्ट इज़ वेरी नाइस। स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे आप एंड आपके पार्टनर बेसब्री से आपका इंतज़ार तो कर ही रहे हैं, ओके? आपके पार्टनर जो है बेसब्री से आपका इंतज़ार तो कर ही रहा है। बहुत अच्छी रीडिंग है, जस्ट अ क्लेम। एंड लास्ट गाइडेंस हम लेंगे हमेशा की तरह यूनिवर्सल डेक, एंजलिक डेक से, ओके? आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सल डेक, एंजलिक डेक, लाइक कुदरत क्या चाहता है, कुदरत आपको क्या कहना चाहता है, यूनिवर्स, भगवान, गाइडेंस, सोल्स जो आपके आसपास रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, ओके? एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं कि सिचुएशंस को देख करके, ओके ओके, एक ही लूँगी मैं। विजडम, थैंक यू सो मच माय यूनिवर्स। प्रोटेक्ट योर हार्ट, प्रोटेक्ट योर हार्ट। ज़रा अपने दिल को संभालिए। जाने अनजाने में आप अपने पार्टनर के सामने ऐसा भी कुछ मत बोल देना कि आपका पार्टनर बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाए आपके बात से, ओके? प्रोटेक्ट योर हार्ट एंड नीचे लिखा है कंट्रोल योर सेल्फ, ओके? विजडम का कार्ड था पहला, तो आपको बिल्कुल खुले दिमाग से सोचना है। विजडम आ रहा है आपके लाइफ में, जब आपका पार्टनर आपके लाइफ में एंटर होगा ना उस टाइम आपके लाइफ में बहुत सारा विजडम आ रहा है, बहुत सारा विजडम, बिकॉज विजडम इज, आप जीना सीखोगे, ओके? आपका जो पार्टनर है ना आपको जीना सिखाएगा, खुल के सांस लेना सिखाएगा। आई डोंट नो आप किस सिचुएशन में हो सकता है प्रोटेक्ट योर हार्ट का मतलब ये भी हो कि आपको पास्ट में बहुत सारे बिट्रेल्स मिले हैं एंड यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपने दिल को संभालो एंड समझदारी से काम लो, ये इंसान तुमको हर्ट नहीं करेगा। बिकॉज प्रोटेक्ट योर सेल्फ की भी यहाँ पे लाइंस कही गई हैं आपको कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप इतना भी ज़्यादा मत बोल देना कुछ एटीट्यूड में अपने पार्टनर को, ओके? हालांकि आप अगर पार्ट 1 देखोगे, पार्ट 2 देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो हो किस सिचुएशन में अपने पार्टनर से मिलोगे। अगर आप देख लोगे ना एंड वो सिचुएशन आपके लाइफ में आएगा, आप बिल्कुल समझ जाओगे कि दिस माय फ्यूचर स्पाउस, ही इज़ माय फ्यूचर स्पाउस एंड शी इज़ माय फ्यूचर स्पाउस। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ जाके देखो एंड इतना भी मत बोल देना, ओके? इट्स रेमेडी ले लो मेरे से, ये रेमेडी की तरह ले लो कि इतना भी मत बोल देना कि आपका पार्टनर ऑफेंड हो जाए आपसे, बिल्कुल ही ऑफेंड हो जाए आपसे, ओके? एंड अगेन मुझे एक कार्ड्स लेने थे बट दिख रहे हैं तो मैं लूँगी। लवर्स, आप देख रहे हो 2 लोग हैं रोमांस कर रहे हैं। हालांकि मेरी कोई मतलब कोई सेक्सुअल टॉपिक्स पे बात नहीं करूँगी मैं, बट ही लाइक दिस कार्ड इज एक्सप्लेन रोमांटिक, ये रोमांटिक कार्ड है, ओके? पूरे डेक में, सॉरी, पूरे डेक में ये रोमांटिक कार्ड है, तो मैंने बताया, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, ओके? विजडम आ रहा है आपके लाइफ में, जब भी आपका ये पार्टनर आपके लाइफ में एंटर होगा आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी आपके लिए। एक लक की तरह ये आपका जो पार्टनर है ना वो काम करने वाला है, ओके डियर? सो योर पार्टनर इज़ योर लक, संभालो एंड बहुत सोच समझ के अपने पार्टनर के सामने कोई भी बातें बोलना। एंड लास्ट कार्ड मैं लूँगी अपने इस डेक से, बस एक ही कार्ड लूँगी मैं, ओके डियर? ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी आपका,
बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे इस कार्ड से लेना चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत टाइम से इसको यूज़ नहीं किया है। लास्ट कार्ड, इम्प्रेशन अच्छा होगा या बुरा। ओके, लास्ट कार्ड, इम्प्रेशन अच्छा होगा या बुरा। बहुत अच्छा होगा। 3 कार्ड्स आ रहे हैं, बट क्वीन ऑफ द वॉन्स बहुत अच्छा होगा। मैं और सारे नहीं लूँगी, बॉटम ऑफ द डेक चेक करूँगी। द फूल बहुत अच्छा होगा। ओके, अच्छा होगा। आपके पार्टनर आपके लुक्स के बारे में सोचेंगे। आपके पार्टनर्स ये सोचेंगे, शायद आप उस टाइम आपने कोई इयररिंग्स वेयर की होंगी, शायद आपने कोई ब्रेसलेट वेयर किया होगा। ओके, ये सारी एक्सेसरीज, लाइक नेकलेस कोई या पेंडेंट या कुछ भी, ये सारी एक्सेसरीज आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की हैं। एंड आपके पार्टनर जब अगर रास्ते में होंगे ना, घर में बैठे होंगे ना, अचानक से उन्हें कोई काम करते करते उन्हें थॉट आएगा, बिकॉज ये चैनल्ड मैसेज है, मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ उसने ऐसा ईयरिंग डाल रखा था अपने कान में, हाँ उसने ऐसा ब्रेसलेट पहन रखा था, उसने अपने गले में एक चेन पहन रखी थी, उसने अपने हाथ में एक रिंग पहन रखा था, उसने ऐसा ऐसा कर रखा था, उसने वैसा कर रखा था, उसकी हेयर स्टाइल्स ऐसे थी, बार बार वो बालों में हाथ डाल रही थी, उसकी आँखों में बहुत ब्रॉड काजल्स थे। ओके, या फिर उसका बैडी लुक था, बहुत ही अच्छा लुक था। जो भी है, वो आपके अपीयरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। ओके, बिकॉज क्वीन ऑफ द वॉन्स बहुत अच्छा कार्ड है। प्लीज़ क्लेम द रीडिंग। एंड डेली मैं 5 बजे लाइव आती हूँ। सो आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन करना है मुझसे, डेली 5 बजे लाइव में आकर के मुझसे ज़रूर 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 करना। एंड मैं सोच रही हूँ मैं एक ही टाइम आती हूँ लाइव। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं 2 टाइम लाइव आऊँ। तो प्लीज़ मुझे ये चीज़ें बताना कि मैं 1 टाइम लाइव आऊँ या 2 टाइम आऊँ। और अगर 2 टाइम लाइव आऊँ भी तो कौन से टाइम आऊँ जिसमें आप बहुत ज़्यादा फ्री होते हो। सो 5 बजे के लाइव मिस मत करना प्लीज़, 5 बजे का लाइव। बिकॉज आप कोई भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो। आपके लाइफ में अगर कोई न्यू पार्टनर ऐड है तो वो आपके लिए अच्छा है या नहीं, वो आपके लिए लॉयल है या नहीं, ये सारी बातें। एंड आपकी फैमिली में, करियर में, लाइक स्टडी में, कोई भी चीज़ें हैं अगर आपके मन में, येस नो होगा नहीं होगा, आपके लाइफ में क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, हर एक चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके डियर, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं पार्ट 4 में। थैंक यू सो मच।